Assalamu alaikum. I am back with a new lecture, a new topic, that is enzyme linked receptors. एंजाइम लिंक रिसेप्टर्स जो हैं ये थर्ड फैमिली है हमारे पास रिसेप्टर्स की, और इसको हम एंजाइम लिंक रिसेप्टर क्यों कहते हैं। बेसिकली जो हमारे पास रिसेप्टर है इसकी शेप इस तरह की होती है, एक डायमर शेप होती है इसकी। मींस के इसमें मल्टी सब यूनिट्स कम्प्लेक्स होते हैं, एक डायमर बनाते हैं, और ये डायमर है इसके साथ एक एंजाइम जो है वो लिंक होगा, और इसलिए जो है एंजाइम की एक्टिविटी जो है या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। जैसे ही लाइगेंड जो है कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल जो है वो आगे बाइंड करेगा रिसेप्टर के बाइंडिंग साइड के ऊपर, तो बाइंडिंग साइड पे एक्टिवेट होने बाइंडिंग साइड पे बाइंड करने के बाद जो एंजाइम मौजूद होगा सेल के अंदर, उसकी एक्टिविटी या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए जो है इसको हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर कहते हैं, क्योंकि इन रिसेप्टर के साथ जो है एक एंजाइम अटैच होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी डायग्राम के अंदर मैंने राइट साइड पे एक इंसुलिन रिसेप्टर बनाया है, जिसके अंदर आपकी इसके दो सब यूनिट्स हैं, अल्फा एंड बीटा सब यूनिट। अब बीटा सब यूनिट जो है वो उसके अंदर जो है सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ये टायरोसिन इसके साथ अटैच है। टायरोसिन बेसिकली एक एंजाइम है। अब जैसे ही रिसेप्टर के साथ आके एंजाइम बाइंड करेगा, कोई भी रिसेप्टर जो लाइगेंड है वो बाइंड करेगा, तो उसके बाद ये रिसेप्टर कम्प्लेक्स बनेगा, और उस कंडीशन के अंदर एंजाइम की एक्टिविटी सेल के अंदर साइटोसोलिक एक्टिविटी जो है या तो एक्टिवेट होगी या फिर इंक्रीज होगी। अब इन रिसेप्टर का जो ड्यूरेशन ऑफ रिस्पांस है वो कुछ घंटों से लेके कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक हो सकता है। मींस के फ्यू मिनट से लेके आवर्स तक जो है इसका रिस्पांस जो है वो जा सकता है। ये रिसेप्टर जो है मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, ग्रोथ के अंदर और डिफरेंशिएशन के अंदर रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं, और इस तरह से ये बायोलॉजिकल फंक्शन जो है बॉडी की उसको ये मेंटेन करते हैं। हम एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर की एग्जांपल में देखें तो हमारे पास जो बेसिक एग्जांपल है वो इंसुलिन रिसेप्टर की आती है। अब इंसुलिन रिसेप्टर जो है इसके दो सब यूनिट्स हैं हमारे पास, अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट्स। अब इसमें जो बीटा सब यूनिट है उसके साथ आके बाइंड होता है टायरोसिन काइनेज। टायरोसिन काइनेज बेसिकली एक एंजाइम है। जैसे ही इंसुलिन जो है वो आगे बाइंड करेगी बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर के साथ, जो कि अल्फा साइट है। अल्फा जो पार्ट है बाइंडिंग साइट है, उस पर जब आके ड्रग बाइंड करेगी तो बाइंड करने के बाद ये रिसेप्टर को ऑटोफॉस्फोरिलेट करेगी। उस कंडीशन के अंदर टायरोसिन जो है वो ऑटोफॉस्फोरिलेट होगा, टायरोसिन काइनेज जो है वो एक्टिवेट होगा, और इस कंडीशन के अंदर जो है फॉस्फोरिलेशन ऑफ रिसेप्टर जब होगी तो उस कंडीशन के अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स बनेंगे, जिसमें IP3 और MAP अनिसेटोल ट्राइफॉस्फेट और मिटोजन एक्टिवेटेड प्रोटीन्स काइनेज, ये दो सिस्टम जो हैं वो एक्टिवेट होंगे। अब ये दो सब सिस्टम जो हैं फर्दर आगे से मल्टीपल सब यूनिट्स जो हैं, मल्टीपल सेकेंड मैसेंजर्स जो हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, और वो जो सब यूनिट्स हैं वो डिफरेंट एक्शंस इन्वॉल्व होंगे हमारी बॉडी के अंदर, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो सकती है, जैसे कि इंसुलिन इन्वॉल्व होती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके अलावा वो डिफरेंशिएशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है फंक्शन जो है बॉडी के वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स थे। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स जो हैं ये बेसिकली होता गया है, इसमें एक एंजाइम में अटैच होगा जो कि रिसेप्टर के साथ होगा, और जैसे ही बाइंडिंग साइट के ऊपर आके लाइगेंड बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर ऑटोफॉस्फोरिलेट होगा और सेकंड मैसेंजर्स बनाएगा, और सेकंड मैसेंजर्स जो हैं आगे से एक्शन परफॉर्म करेंगे। और इसके अंदर कोई क्वेश्चन होगा आप लोगों का तो आप मुझसे इस